नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं उन्हें परिचय दूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अविभाजित मध्य प्रदेश बल्कि भारत में वो लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो उस चिर परिचित चेहरे से वाकिफ़ हैं, डॉक्टर चरणदास महंत, जिन्हें लेकर उनके विरोधी भी ये मानते हैं कि ये जो शांति से कहे जाते हैं वो कई बार बहुत बड़े शोर का सबब बनती है। इनकी एक बात बल्कि कई बातें हैं, मगर अभी जो मैं हाजिर हो गया हूँ उसका एक निश्चित संदर्भ है। उन्होंने एक बात कह दी है, उस बात पे बड़ी बात हो गई है। वही समझने आया हूँ कि सर आपने जो बोला है क्यों ना आप ही उसको बता दीजिए कि आपने क्यों बोला है। सर प्रणाम। प्रणाम करता हूँ। आदरणीय, आपको लोग गुरु मानते हैं, आपको आपकी सियासत बहुत सांगठिक मानी जाती है और अविश्वसनीयता के साथ राजनीति करते हैं आप। ये आपके विरोधी समर्थक दोनों बोलते हैं। आपकी कई बातों का अर्थ उस वक्त समझ बिल्कुल नहीं आता और जो निकाला जाता है वो भी सही निकल जाता है, जो बाद में निकाला जाता है वो भी सही निकलता है। अभी रविंद्र चौबे जी का एक प्रकरण हुआ और उस प्रकरण के दौरान ही आपने मीटिंग के अंदर भी कहा और उसको बाहर भी बताया कि भाई नाम नहीं था उसमें, जैसा कि आपकी शैली है। आपने कहा कि नेताओं को चमचों से सावधान होना चाहिए, जो कभी मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे थे सर आप? भाई जी, इस मामले में जितनी भी चर्चाएं, जितने भी टीवी में वाद विवाद चल रहे हैं, सब अनावश्यक है। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीटिंग के अंतर्गत जिलाध्यक्षों की बैठक चल रही है जी। और जिलाध्यक्षों की बैठक में जो बातें आ रही हैं वो बात तो अलग है, मगर समापन के समय हमको कुछ न कुछ निर्देश देना पड़ता है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में आज विषम परिस्थिति में है। तो अगर मैं अपने साथियों से, अपने लोगों से बात करना चाहता हूँ तो उनको कहूँगा कि भाई आज की तारीख में हमें किस तरह से चाल चलन, व्यवहार, संस्कार दिखाना चाहिए, देखना चाहिए, कैसे राहुल जी के अनुरूप प्रेम का रास्ता अपनाएं, कैसे हम लोग एक होने की बात करें, कैसा चलें, इस बारे में बात चल रही है। जब इस बारे में बात चल रही तो मैं अपने घरेलू भाषा में या देहाती भाषा में और सामान्य भाषा में, जो सबके समझ में आ जाए, ऐसी भाषा में सामान्य बात करूँगा। मैं कोई यूएनओ में भाषण तो दे नहीं रहा हूँ, मैं कोई अपना रिसर्च पेपर वहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ कि हर शब्दों के लिए अलंकृत भाषा का उपयोग किया जाए। जी। चमचा इतना सामान्य भाषा है और जो हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, हमारे नहीं सबके, उसमें भाजपा हो कांग्रेस हो उसका कोई मतलब नहीं है। गांव की भाषा है, गाँवड़ी बचलबे, चमचे के चक्कर में रहता है, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो मैंने उस भाषा के उपयोग करते हुए समझाया कि चमचों से बचना है आप लोगों को, क्योंकि चम्मच अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ भी उकसाते रहता है अपने नेता को, भाई को, मतलब अपने से बड़ों को, ताकि वो उनकी बातों को ख्याल दे और उनका स्वार्थ सिद्ध करने में मदद करे। इसलिए मैंने चमचा शब्द का उपयोग किया। दुर्भाग्य यह है भाई जी कि हम अंदर राजीव भवन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या विचार विमर्श हो रहा है, 1 मिनट के अंदर वो बातें बाहर चली जाती हैं और जैसे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ खड़े होते हैं, सबसे पहले उसी के उल्टे सीधे सवाल आते हैं, क्योंकि वो एक सुनी सुनाई भाषा होती है। तो उसका विकृत रूप हो जाना सामान्य सी बात है। वहाँ 40-50 लोग आपके साथी मित्र खड़े रहते हैं और जिनमें उनका स्वार्थ सिद्ध हो सकता है वो लोग उस हिसाब से प्रश्न करते हैं। ना तो इसमें कहीं हमारे
चौबे जी थे, ना तो कहीं हमारे अध्यक्ष जी थे। मैंने एक सामान्य भाषा में कहा था कि हम लोगों को चमचों से बचना चाहिए और आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस के हित में, जनहित में और ऐसे कार्य करना चाहिए जो हमारे आने वाले वर्षों में, दिनों में तो नहीं कह सकते, अभी तो वर्ष बचा है 3.5 साल, कांग्रेस को हम फिर से स्थापित कर दें। तो यही बात थी। और इसको अब ये कह दूं बात का बतंगड़ बना दिया आप लोगों ने तो गलत समझोगे, आप मुझे गाली दोगे कि बात का बतंगड़ कह दिया। फिर आज चर्चा हो जाएगी इस चैनल में, उस चैनल में, कि पत्रकारों के बात को बतंगड़ कहता है। मैं इसमें आपको कुछ नाराज हो जाए ऐसी बात करना चाहता हूँ। बोलिए। आपके माध्यम से आपके साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से बातें क्या हमको असलियत को छुपाने के लिए, असलियत को बाहर न लाने के लिए करते हैं कि आप लोग हमसे किसी बात में उलझाए रखने के लिए बात करते हैं? ये मैं जानने के लिए अभी तक अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। यहाँ मितानिन लोग कितने दिन से हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ कितने जगह ड्रग माफिया आ गए हैं, यहाँ कितने जगह चाकू चल रहे हैं, यहाँ कितने जगह अतिथि शिक्षक लोग हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ एक और बड़ी बात हो रही है कि जितने भी आपके क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग में जितने क्लास 3, क्लास 4 के लोग लगे हुए हैं पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, उनको अचानक बदलने की बात चल रही है कि उस आउटसोर्सिंग में जितने लोग हैं उनको बदल के किसी संस्था विशेष, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कह दूँगा आरएसएस से संबंधित, तो फिर वो गणित शुरू हो जाएगा। संस्था विशेष के लोगों को भर्ती किया जाए। मैं यहाँ से जो आदेश दे रहा हूँ उस लड़के को उसमें भर्ती करो, जो लगा है उसको निकाल लो। जो लगा है उसके पास तो कोई कानूनी अधिकार है नहीं, संवैधानिक अधिकार है नहीं। मार दोगे, कहीं भी लात मार के चला जाएगा। कल आप अपने संस्था के किसी आदमी को नियुक्त कर दोगे। तो जो 80,000 लगभग लोगों का भविष्य खतरे में है, क्या हम उसकी बात करने के लिए भूल जाएं? तो मैं ऐसा समझता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, आपके साथी लोग बुरा ना माने, कि आप हमारा ध्यान भटकाने के लिए इन अनावश्यक सवालों का ध्यान रखते हैं, उस पर प्रश्न करते हैं और उसमें हम लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। चलिए, आपकी बात पहुंच जाएगी। मैं फिर मूल मुद्दे पे आ जाता हूँ। 2 शब्द हैं सर, बल्कि 3 हैं, नेता, कार्यकर्ता और चमचा। तो हे आदरणीय, आप मर्मज्ञ हैं। इस बात पर भी मौज ली जा रही है कि समर्थकों को तो चमचा बोल दिए आप ही के दल से बातें आती हैं सर। तो आप जरा सा समझा दीजिए कि समर्थक और चमचा में अंतर क्या है? मैंने कोशिश की थी, बिलासपुर में मेरे बहुत चाहने वाले मित्र हैं, इसलिए है कि मैं वहाँ पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ का अपना मानता हूँ, मेरा जिला रहा है। उन लोगों को शायद इस बात की तकलीफ़ होती है कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, इसलिए परसों पूरा बिलासपुर का रेस्ट हाउस भरा हुआ था सिर्फ इसी बात को जानने के लिए। अब मैंने उनसे कहा कि भाई, समर्थक हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए काम करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है, अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, अपने नेता को कभी कभी अच्छी सलाह भी देता है, अपने नेता के द्वारा किए गए कार्यों को और बढ़ाता है। वो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करता है, जबकि चमचा साहब जो होते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ की ही बात करते हैं, बल्कि आजू बाजू के लोगों को काट के कैसा अकेला चले, कितने लोगों को पीछे ढकेले, और यहाँ तक कि जहाँ डूब भी रहता है नेता, डूबता रहता है नेता, तो उसको और ढकेल देने की कोशिश करता है।
बहुत बड़ा अंतर है। ज़मीन और आसमान का अंतर मैंने बताया था लोगों को कि हमारा कार्यकर्ता ज़मीन में काम करता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीनी आदमी है और ज़मीन में चलता है, ज़मीन को समझता है, ज़मीन को नापता है। और जो चमचे साहब हैं वो आसमान में उड़ते रहते हैं, हमेशा आसमान की बात करेगा, 7वें आसमान की बात करेगा, कहीं से 8वां आसमान भी खोज लाएगा, 8वें आसमान में उड़ने की कोशिश करता है और हमेशा कोशिश करते रहता है कि वो किस तरह से अपने नेता को लुभाए, किस तरह से अपने से जो बड़ा है जिसकी वो चमचाई करना चाहता है उसको लुभाए, ताकि वो हमको इतना प्रेरित कर सके कि हम लोग उसी की बात को सुना करें, बाकी रुक जाए यार बाद में सुनेंगे। तो बहुत बड़ा अंतर है, इसको आप समझते हैं और मुझे खुशी हुई कि आप समझते हैं और समझेंगे ना। इसमें हमारे किसी नेता के ऊपर आक्षेप था, न है, न रहेगा। मैं इस तरह की छोटी बातें करता नहीं हूँ और चूँकि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अध्यक्षों को समझाना था तो मैंने बात की थी उसको। और सामान्य गाँवड़ी भाषा जिसको कहते हैं, गांव की भाषा, अपने जो प्रचलन की भाषा है उसमें बात कर रहा था। एक आध प्रश्न कुछ और आए हैं जो आपसे बिल्कुल, संबंधित हैं। बहुत कर सकते हैं। सर, एक बात ये आई कि अब फिर से जिक्र रविंद्र चौबे का आ जा रहा है। बात ये आई कि आप अंबिकापुर पहुँचे, अंबिकापुर में आपने एक बात कही और उसी बात को आपने मनेंद्रगढ़ में थोड़ा विस्तार दिया। उस बात का अभिप्राय आज इस रूप में निकाला जा रहा है कि आपने कहा कि टी.एस. सिंहदेव कांग्रेस की कमान संभालेंगे या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुझे जो याद है आपके शब्द, आपने जॉइंट लीडरशिप की बात कही थी, पर ठीक है, प्रश्न यही है कि आपने कहा तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं, एक बेचारे रविंद्र चौबे कह गए तो बड़ा आसमान सर पे उठ गया है। कुछ कहना चाहेंगे सर इस पे? देख, कहना तो चाहूँगा मगर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैंने वहाँ कहा था कि राजा टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में हम लोग सब चुनाव लड़ेंगे जी। हम सब का नेतृत्व उसमें शामिल था। भूपेश भाई का नेतृत्व शामिल था, टी.एस. बाबा का शामिल था, चरणदास का शामिल था, उसमें हमारे चौबे जी का शामिल था, गुरु जी का शामिल था, सबका शामिल था, साहू जी का, धनेन्द्र का साहू था, हम लोग। अब जो हम लोग का अर्थ नहीं समझते उन लोगों ने, कभी कभी आपके यहाँ वो कुछ कट पीस करके इधर उधर के समाचार आ जाते हैं ना। मेरा उस दिन ये कहने का अर्थ था कि टी.एस. अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करेंगे, ये कहने का अर्थ कदापि नहीं था। टी.एस. को अध्यक्ष बनाओ, ये कहने का अर्थ कदापि नहीं था। और अभी जो उस दिन जो बात चली उसको गलत लोगों ने कहा। मैंने 15 मिनट के अंदर ही शायद मनेंद्रगढ़ में आके उनको लोगों को समझा दिया कि ऐसा नहीं भाई, हम सब लोग मिल के काम करेंगे। वो ऊंचे हैं, लंबे हैं तो उनका नेतृत्व दिखता है, राजा महाराज है तो उनका नेतृत्व दिखता है, तो हम सबके नेतृत्व में करेंगे। इसको लोगों ने गलत ढंग से प्रेरित किया, मतलब प्रस्तुत किया, और वो अनर्थ बनते गया। उसमें मैंने कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया था, ना आज भी दिया हूँ। और इसमें भी जानबूझ के बेचारे रविंद्र भाई को ले आए साथ में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब चमचों से सावधान कर रहे हैं अपने जूनियर्स को या साथ वालों को, तो चरणदास जी, क्या आपका इतना सुदीर्घ राजनीतिक जीवन है, आप खुद चमचों से घिरे हुए नहीं हैं क्या? हमारे पास बहुत सारे चमचे हैं, आप गलतफहमी मत रहिए। जब हम एक्साइज मिनिस्टर में महामंत्री थे तो हमारे चमचे अलग किस्म के हुआ करते थे। जब होम मिनिस्टर बने तो हमारे चमचे अलग किस्म के हुआ करते हैं। जब हम अध्यक्ष रहे तो हमारे चमचे अलग किस्म के रहते हैं। चम्मच तो बदलते रहते हैं। और जब चम्मच शब्द में आप चर्चा करना चाहते हैं तो चम्मच को जानते होंगे, चम्मच का एक ही काम होता है भैया, कि हम हाथ से पकड़ के अपने मुंह तक ले जाते हैं और बेचारे को रख देते हैं फिर से। अब वो सारा गांव का चम्मच हो
चाहे चांपा का चम्मच हो, चाहे रायपुर का चम्मच हो, चाहे दिल्ली का चम्मच हो, चाहे कहीं का चम्मच हो, ट्रम्प साहब का चम्मच हो, सिवाय मुंह में डालने के और निकालने के उसके बेचारे का कुछ काम नहीं रहता, फिर धो के बदल देते हैं। चम्मच का एक ही गुण है, चम्मच को आप नाक में नहीं घुसेड़ते कभी, चम्मच को आप आँख में नहीं घुसेड़ते कभी, यहाँ तक कि चम्मच की पिछली नोक को क्या कहते हैं पता नहीं, उससे कान भी नहीं खुजलाते। तो चम्मच है। चम्मच के एक ही काम में जहाँ रहेगा, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे। जैसे सर आप जो बात कह रहे हैं, आपकी अभी तक की जितनी बात मैंने 3 सवाल की, 3 सवालों में गूंज की अनुगूंज है। हम राजनीति के अपने आप को छात्र मानते हैं और जाहिर है कि आपका बोला हुआ या अन्य लोगों का बोला हुआ, उसको कई बार सोचते हैं कि इस बात के क्या मायने हैं। एक प्रश्न और है सर, आप मुझे ये बताइए कि जबकि यह बात हुई अंबिकापुर मनेंद्रगढ़ की, मतलब इस जवाब से मैं नहीं, बहुत सारे लोग सीखेंगे कि जब ऐसा प्रश्न आए तो उस पर क्या जवाब देना चाहिए। तो आपने बयान दिया सर, उसके बाद खैरागढ़ में भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उनकी हाईकमान से बात हुई होगी जी। जब रविंद्र चौबे एपिसोड हुआ और जब आपने स्ट्राइकर चलाया, मैं अपने शब्द फिर से कह रहा हूँ, आपने स्ट्राइकर चलाया, हालांकि आप पहले कह चुके हैं और हम लोगों की निंदा कर चुके हैं आप, पर मैं फिर से कह रहा हूँ, स्ट्राइकर आपने जब चलाया सर, तो ये माना गया कि बहुत सदा हुआ। वो जो पुराना बयान था उसका जवाब है जो महंत ने कहा है। नहीं अच्छा, ये तो बिल्कुल भूल जाइए, आप जैसे विद्वान आदमी जो सबको समझता है और जानता है, बातों से बातें पैदा करता है, वो आपको देख के कुछ लोग सीख रहे होंगे इसमें। मैं तो समझता हूँ आप जैसे व्यक्ति के सामने जब बात हो या सामान्य बात हो या कैमरे में बात हो, तो हमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, खुसरो दरिया प्रेम की। आप तो याद आया है, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरे से डूब गया, जो उतरे से डूब गया, सो डूब गया, और जो डूबे सो पार। तो इस ऐसी भाषाओं को समझने के लिए आजकल के हम लोग जो अब हमारे बाद के जो लोग हैं, वो इतनी गंभीर बातें न समझते न करते, अर्थ के अनर्थ निकालने का काम करते हैं। इसलिए इस बातों को यही पट्टा छेप कर देना चाहिए और डूबने की कोशिश करनी चाहिए, उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी इसमें उतरेगा वो गलत सलत राह पकड़ेगा, गलत सलत समझेगा, डूब जाए इसमें। आखिरी एक सवाल है सर जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, इसके लिए बार बार बोला जा रहा है और ये हो नहीं पा रहा है? क्या कोई आक्रामकता की कमी या इस तरीके का कुछ दिखता है क्या आपको जो होना चाहिए, या कुछ मिसिंग है? क्या मिसिंग महसूस होता है आपको? देखिए, अभी 1.5 साल हुए, 1.5 साल में ही आप इतने आक्रामक हो जाएं कि आखिरी तक आपका लाठी टूट जाए, उसका कोई मतलब नहीं। बहुत सारी गलतियां कर रही है सरकार, 13 के ज़्यादा का 14 मंत्री बना रही है, ढेर सारे गलत काम कर रही है, भ्रष्टाचार को अब ये मैं कैसे कहूँ कि हमसे ज़्यादा हो रहा है करके, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच रहा है। अभी समय है भारत, छत्तीसगढ़ और देश के लोगों को
भूलने में बहुत कम समय लगता है। आप अभी क्या करना, हमारा तो मेन टारगेट है कि इनको सत्ता से हटाएं, हमारी सत्ता है, हमारी मतलब कांग्रेस की। तो उस समय जब बातें हैं, सब बातें 6 महीने में, 9 महीने में या 3 महीने में करेंगे, और अभी से आक्रामक होकर थक जाने का अर्थ मैं नहीं समझता। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से शांत स्वभाव वाला प्रदेश है, जहाँ भाईचारा, प्रेम, स्नेह, गुदगुदी, हंसी, ठिठोली, इनको ज़्यादा महत्व मिलता है, बजाय लाठी लेके मारने का, तलवार लेके घुमाने का कोई अर्थ नहीं है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमारे भूपेश भाई भी तेवर दिखाते हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी तेवर दिखाते हैं, दीपक भाई भी, हमारे सिंहदेव साहब भी तेवर दिखाते हैं, और आप? हम भी दिखा देते हैं कभी कभी उल्टे सीधे शब्दों के माध्यम से। तो तेवर तो सभी दिखा रहे हैं, अब तेवर को समझने वाला नहीं जो उतरा सो डूब गया, डूबेगा वो तो। हम तो डूबने वालों को खोज रहे हैं। आपने समय दिया सर, थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर चरणदास महंत, और इस इंटरव्यू के बाद अगर आप इनके शब्दों को फिर से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे जो ये बोल रहे थे उसके अर्थ हैं, मुकम्मल हैं, और यूं इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, और यूं कहने को कुछ बचाया भी नहीं है। इसी को सियासत कहते हैं। सुनते जाएं, देखते जाएं, तो हम खुद समृद्ध होते हैं और समझ आता है कि राजनीति क्या है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।